21 सितंबर गुरुवार उपाय ऐसा मौका नहीं मिलेगा, एक सिक्का थोड़े सरसों पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक सिक्का थोड़े सरसों के दाने से हमें क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारे जीवन में पैसा ही पैसा होगा। सरसों को हम बहुत ही पवित्र मानते हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि एक सिक्का थोड़े सरसों के दाने से हमें क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारे जीवन में पैसा ही पैसा होगा। वीडियो पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे दूर छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। देखिए, गुरुवार तिथि बहुत ही पवित्र माना जाता है, ऐसे में आप लोग ये उपाय को जरूर करना। एक सिक्का थोड़े सरसों के दाने से, ऐसा करने से आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। साथ ही भागेश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में क्या कहते हैं, हमें ये उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं। सरसों को हम बहुत ही पवित्र मानते हैं। आपने सुना भी होगा कि सरसों का तेल भी होता है। अक्सर लोग सरसों का तेल का इस्तेमाल दिए में करते हैं। दिए में सरसों का तेल लगाने का अर्थ ये होता है कि दिया लगाना सरसों के तेल से बहुत ही किस्मत वाला व्यक्ति लगाता है, और साथ ही जिस भी घर में सरसों के तेल से दिया लगाते हैं वो घर रोशन से चमक उठता है। उस घर में धन की कमी, पैसों की कमी कभी नहीं होती है। हम आपको सरसों के दाने बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, ऐसे में आप लोग सरसों के दाने से एक सिक्के से ये उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। शादी, व्यापार, नौकरी, ऐसी समस्याओं के लिए आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब देखिए, काफी ऐसे लोग हैं जिनका व्यापार नहीं चलता। कुछ भी व्यापार हो उसमें धन की कमी होती है। हमारा व्यापार चल नहीं रहा, हमारे व्यापार में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, हम जीवन में पैसों के लिए तरस रहे हैं। ऐसे काफी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, जमीन आसमान एक करते हैं, लेकिन वो लोगों को धन की कमी फिर भी हो जाती है। देखिए, वो कहते हैं किसी इंसान का दिल तोड़कर, यानी कि किसी को धोखा देकर आप किसी और को खुश करेंगे तो ये सबसे बड़ा गुनाह है, और साथ ही ये सबसे बड़ा पाप है आप लोगों का। आपके जीवन में ये करने के बाद भगवान भी पलट कर नहीं देखेंगे। इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। किसी एक को धोखा देकर दूसरे को खुश कभी मत करना, यानी कि आप किसी इंसान को धोखा देंगे उसके बाद किसी को दूसरे को खुश करेंगे तो ये इसको देखकर भगवान भी माफ नहीं करेंगे। उस घर को जरातर उस घर में नकारात्मक आएगी, वो घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप लोग कभी भी किसका धोखा मत देना किसी को, और किसी का दिल कभी मत दुखाना। यदि आप किसी का दिल भी दुखाते हैं तो तुरंत ही माफी मांग लीजिएगा। किसी को धोखा देना सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है। किसी को धोखा देकर किसी और को खुश करना ये तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे घर पर खुदा भी पलट कर नहीं देखते हैं, जिसके बाद वो घर शैतानों से और नकारात्मा से भर जाता है। यदि आप कभी किसी को धोखा दिए हैं या किसी का दिल तोड़े हैं तो तुरंत ही माफी मांग लेना चाहिए। माफी मांगने से इंसान छोटा कभी नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखते हुए माफी मांगना चाहिए। हम आपको बता दें, बस एक सिक्का थोड़े सरसों के दानों से ये उपाय जरूर करेगा। देखिए, सरसों का तेल होता है, काफी लोग सरसों का तेल भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहना है, ये उपाय हमें किस समय करना है, आइए दोस्तों ये जान लेते हैं। भागेश्वर धाम सरकार का इस बारे में ये कहना है, जो व्यक्ति सच्चे दिल से गुरुवार के दिन ये उपाय करेगा, एक सिक्का थोड़े सरसों के दाने से उसकी मनोकामना पूरी होगी। सरसों के दाने बहुत ही पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे में आप लोग एक सिक्का सरसों के दाने से ये उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। वो कहते हैं कि मंजिल सामने होती है, रास्ते खुद ही बनाने पड़ते हैं। इसी तरह ठीक आप लोगों को हम आपको मंजिल बता देंगे, लेकिन रास्ते खुद ही आपको ढूंढने पड़ेंगे। इंसान को रास्ते ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगती है, मेहनत करेगा तो ही जिंदगी में आगे बढ़ेगा। इसलिए आप लोग इस उपाय में ऐसा करना जिसके बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको इस उपाय में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। आइए दोस्तों, भागेश्वर धाम सरकार का यही कहना है, जो व्यक्ति ये उपाय सच्चे दिल से करेगा उसकी मनोकामना भी पूरी होगी, उसके जीवन में करोड़ों और लाखों आकर गिरेंगे। करोड़ों लाखों का अर्थ ये होता है कि ये उपाय करने के आपके 2-3 दिन बाद आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। सरसों का दाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। सरसों के दाने को हम अक्सर घर में इस्तेमाल करते हैं, हर घर में होने वाली चीज है। सरसों के दाने हर घर में होते हैं। जिन घरों में सरसों के दाने नहीं है, हम आपको बता दें, सरसों के दाने घर में रखने से गरीबी दूर करता है, घर में झगड़े नहीं होते हैं। सरसों के दाने घर में रखने से नकारात्मक दूर होती है। आपको ये बात पता नहीं होगा, लेकिन काफी ऐसे घर हैं जिन घरों में सरसों के दाने इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो किसी काम के लिए या तो घर में किसी चीज में इस्तेमाल करने के लिए घर में सरसों के दाने अक्सर लोग रखते हैं। सरसों के दाने घर में, रसोड़े घर में होते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग सरसों के दानों को मंदिर में भी रखते हैं। हम आपको बता दें, जिस भी घर में आप सरसों के दानों को देखो तो तुरंत आप समझ जाना कि वो व्यक्ति अपने पैसों के लिए या फिर उसके गरीबी घर में ना आए, इसलिए घर में सरसों के दाने रखते हैं। लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो सरसों के दाने अपने किसी काम के लिए भी लाते हैं, किसी चीज में इस्तेमाल करने के लिए भी लाते हैं। तो इसलिए आप लोग, आपके घर में सरसों के दाने होंगे ही ना। इस उपाय को आप लोगों को, यानी कि एक सिक्का
पवित्र माना जाता है। देखिए, आपको एक सिक्का थोड़े सरसों के दाने से ये उपाय करना है। आपको शाम के 6:30 बजे से लेके रात के 8:30 बजे के बीच इस उपाय को करना है, गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन काफी लोग पूजा पाठ भी करते हैं। गुरुवार बहुत ही पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आप लोग एक सिक्का थोड़ा सरसों के दाने से ये उपाय करें। देखिए, सरसों के दाने अक्सर हमारे घर में होते ही हैं, हम सबको ये बात पता ही है। और सिक्के की बात करें तो सिक्का हम सबके घर में होता ही है। एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का आप लोग सबसे पहले शाम 6:30 बजे हाथ और पैर मुंह धोकर एक सिक्का ले लीजिएगा। उसके बाद सिक्के पर थोड़ा यानी कि सरसों का अगर तेल है तो तेल लगा दीजिएगा। सरसों का तेल नहीं है हमारे पास तो जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि घर में जो नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई भी तेल इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा कपड़ों में लेकर, यानी कि सरसों का जो दो सरसों के दाने हैं उसको आप लोग अलग से ले लीजिएगा। एक सिक्के को धोकर उस पर सिक्के को कपड़े से पोंछकर नारियल का तेल सिक्के पर लगाए। उसके बाद सरसों के दाने, एक मुट्ठी सरसों के दाने ले, यानी कि एक मुट्ठी से आप कम भी सरसों के दाने ले सकते हैं। सबसे पहले आपको लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा नहीं है तो आप इसमें कोई भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी रंग का कपड़ा। ध्यान रखना, काला एक कपड़ा छोड़कर बाकी के सब कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस उपाय में। तो सबसे पहले आप लोग सरसों के दाने को, यानी कि कोई लाल कपड़ा ले लेना, लाल कपड़ा नहीं तो आप कोई और कपड़ा भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काला कपड़ा इस्तेमाल ना करना। काला कपड़ा जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आप लोग लाल कपड़ा लेकर उसमें थोड़े सरसों के दाने अपनी मनोकामना समझकर डालेगा। आपकी जो भी समस्या है, शादी, व्यापार, नौकरी, घर में नाकार, आत्मा आना, ऐसी समस्या के लिए आपकी जो भी मनोकामना समझ सकते हैं। लेकिन आपकी कोई मनोकामना नहीं, आप पैसों के लिए कर रहे हैं तो सरसों के दाने उसमें डालकर 1 रुपए का सिक्का उसको उसमें डाल दीजिएगा। डालने के बाद उसे अच्छे से घीटी बांधकर आप लोग सोते समय यानी कि अपने सर के नीचे रख लीजिएगा। यदि आप सर के नीचे रख नहीं सकते हैं तो आप लोग इसे क्या कीजिए, घर के किसी कोने में रखिएगा। शाम के 6:30 बजे उपाय करने के बाद आप लोग इसे गुरुवार के दिन घर के किसी कोने में रखकर अगले दिन आप लोग इसे क्या कीजिएगा, अगले दिन सुबह, यानी कि तुरंत अगले दिन सुबह इसे निकालकर आप लोग पोटली से निकालकर उसमें 1 रुपए का सिक्का होता है ना, उस सिक्के को पानी से धोकर गरीबों में दान कर दीजिएगा। देखिए, गरीबों में दान करना बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गरीबों में दान करने से आपको पुण्य भी मिलेगा, साथ ही आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। 1 रुपए का सिक्का गरीबों में दान कर जो सरसों के दाने हैं, उन सरसों के दाने को आप लोग घर से दूर बाहर, यानी कि उन सरसों के दाने से आप लोग घर से दूर बाहर फेंकना। लेकिन उससे पहले सरसों के दाने को आपके सीधे हाथ में पकड़कर अपने घर के गोल 3 बार फिराकर उसे वापिस उस पोटली में डालकर उस कपड़े के साथ, जहाँ पे हरे झाड़ होते हैं, अक्सर हमारे घर के आजू बाजू में हरे झाड़ होते हैं, आपके घर के आजू बाजू में हरे झाड़ है तो हरे झाड़ों के पास फेंक देना। नहीं, हमारे अगर शहर में हरे झाड़ नहीं है, यहाँ पे समुंदर नदी किनारा तो होगा, यानी कि छोटे छोटे नदी होती है, समुंदर होती है ना। कभी भी याद रखना, आप कोई भी चीज़, बच्चों की नज़र उतारी चीज़ हो या फिर कोई भी चीज़ हो, नज़र की कोई भी चीज़ कभी भी नदी में नहीं डालना चाहिए, समुंदर में भी नहीं डालना चाहिए, उसे पानी में मतलब बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। आपको कभी भी नदी किनारा, समुद्र के पास छोड़ने का मतलब, नदी किनारा होता है ना, वहाँ पे मिट्टी होती है, यानी कि थोड़ी दूर पर नदी किनारा होता है, बाजू में मिट्टी होती है, मिट्टी में रखने का अर्थ होता है। आप लोग जाकर डायरेक्टली पानी में डाल देंगे तो उनका जीवन भर, उनका जो कुंडली है वो तैरती रहेगी पानी में, यानी कि वो इंसान मौत और जिंदगी के बीच फंस जाएगा। इसलिए कभी भी आप लोग ये गलती मत करना, पानी में, समुद्र में कोई भी चीज़ें ना डालें, इसे अशुभ माना जाता है, इसे बहुत ही गलत माना जाता है। पानी में डालने का अर्थ ये होता है कि समुद्र जहाँ पे होते हैं ना, उस जगह रखना है। कभी भी आपको कोई भी जादूगर बताता है कि इस स्थान पर हमें ये चीज़ फेंकना है, तो कभी भी गलती से स्थान पर वो चीज़ ना फेंके, जो जादूगर बताता है उस जगह ना फेंके, आप दूसरी जगह फेंके तो आप लोग अच्छे रहेंगे, क्योंकि जादूगर चाहता है आप लोगों को और भी ज़्यादा परेशान करे। आप लोग इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। इसे आप लोग हरे झाड़ या नदी किनारे के पास रखकर आने के बाद घर आने के बाद हाथ और पैर मुंह धो लेना। उसके बाद आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो मिल